उस्मान कहता है कि मैं गया था और मैं खान बाबा को चैलेंज करता आ रहा हूँ, मुझे जवाब नहीं दे रहा। मैं क्यों तुम्हें जवाब दूंगा? तुम हो कौन? तो इतने बड़े जुमले तब बोलें आप जब कुछ करके दिखा सकें। वो कहते हैं ना, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान और हदफ टीवी में आप सब लोगों को एक मरतबा एक नई स्टोरी के साथ, बल्कि मोटिवेशनल स्टोरी के साथ खुशामदीद। पाकिस्तान की शान, आन, बान और मैं अगर कहूं कि तख्ते लाहौर, शहर लाहौर की आन, शान, बान, हमारे साथ आज उस्मान बुलेट साहब मौजूद हैं, जिनका एक बड़ा टाकरा होने जा रहा था। सबसे पहले कोरोना से पहले, फिर उसके बाद 14 अगस्त पर, और आखिरकार फाइनल ये तय पाया था कि 6 सितंबर को खान बाबा उस्मान बुलेट की चीर फाड़ करेंगे। तमाम तर बातें पूछेंगे हमारे साथ वन एंड ओनली उस्मान बुलेट साहब। 6 सितंबर, पहले 14 अगस्त को, फिर 6 सितंबर, क्या चीर फाड़ हुई? इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। जो हम मौजूद हैं दोबारा रिंग के अंदर, और आज भी कोई अता पता नहीं है खान बाबा का, और ये चौथी दफ़ा ये चैलेंज हुआ है। और वो डरपोकड़ इंसान पता नहीं कहाँ गायब है, अभी तक तो बिल्कुल भी नहीं आ रहा। उसने कहा 14 अगस्त को आऊँगा, और उस्मान तुम्हारी ऐसी की तैसी और नाजेबा अल्फाज, गालियाँ वगैरह उसने निकाली थी, जो नहीं निकालनी चाहिए, क्योंकि हम लोगों को पूरी दुनिया देख रही है इस टाइम। बच्चे भी देख रहे हैं, लेडीज़ भी देख रही हैं, पूरी दुनिया फैमिलीज़ देख रही हैं। तो आपको गलत जुमले नहीं इस्तेमाल करने चाहिए, और मैं बिल्कुल नहीं करता, वो आप लोगों ने देखा है कि वो करते हैं। तो इतने बड़े जुमले तब बोलें आप जब कुछ करके दिखा सकें। वो कहते हैं ना, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। तो वो खाली गरजी जा रहे हैं, बरस नहीं रहे। और 14 अगस्त को वो बिल्कुल नहीं आए। 6 सितंबर का टाइम था आज, और आज भी नहीं आए, आपके सामने हैं। खान बाबा अमेरिका जाते हैं, ट्रिपल एच से बेल्ट लेकर आते हैं, और फिर आप वही बेल्ट, वो कहते हैं शेर के मुंह से नवाला खींच के लाना, लाहौर से पेशावर जाते हैं और बासानी वो बाकायदा उसको थ्रेट कर ले आते हैं। सर, पहला जुमला आपका मैं कुछ बेहतर कर दूं कि ट्रिपल एच से बेल्ट जीत के लाते हैं। कहाँ है वो वीडियो? कोई वीडियो आपने आज तक देखी है जिसमें वो ट्रिपल एच से लड़ा हो? या वो जनाब साहब कहते हैं कि मैं 18 साल का हूँ, पासपोर्ट उनका बना नहीं है, और वो ट्रिपल एच से बेल्ट जो है जीत के ले आए हैं। तो ये तो साबित ही नहीं है कि वो मुल्क से बाहर, क्या वो मेरे ख्याल से पंजाब से बाहर नहीं गए अभी तक। तो सर पोस्टें तो उनकी हम देखते हैं, पोस्टें देखें आप, वो एक तस्वीर लगी हुई है, बिल्कुल आप उसी की बात कर रहे होंगे कि एक साइड पे ट्रिपल एच खड़ा है और एक साइड पे खान बाबा खड़ा है। तो वो तस्वीर ही मैं आपको दूसरी भेज देता हूँ, लगा देना अपने पेज पे। एक साइड पे वो स्टिंग खड़ा है और एक साइड पे ट्रिपल एच खड़ा है, वो एडिट की गई है, खान बाबा को बीच में एडिट किया गया है। फिर एक और तस्वीर आपने देखी होगी कि एक साइड पे वो जो हैं हमारे जनरल बाजुआ साहब, वो खान बाबा को बेल्ट पकड़ा रहे हैं। असल में वो वसीम खान को बेल्ट पकड़ा रहे हैं, जो हमारे बॉक्सर हैं, और वो एडिट करके खान बाबा आ गए हैं वहाँ पे। तो ये छिछोरी हरकतें जो हैं ये एक फेक बंदा ही कर सकता है। और खान बाबा प्लीज़ ना कहें खानों का नाम ख़राब कर रहे हैं वो। मैं भी पठान हूँ, और पठानों को देखें, पठान जंगजू कौम है, और उन्होंने मुल्क के लिए बहुत कुछ किया है। एक बंदा उठ के मुल्क का नाम ख़राब कर रहा है, तो उसको खान बाबा प्लीज़ ना कहें, उसको बलून बाबा कहें तो बेहतर है। मेरे से आप सवाल करें तो बलून बाबा। अगर इतना ही आप कह रहे हैं कि वो बैलून बाबा हैं और काफ़ी ज़्यादा जो है वो फेक है, नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, जो उन्होंने वेट उठाया था, बेहतर ये नहीं है कि सबसे पहले उनके वेट का रिकॉर्ड तोड़ें और फिर उनको आके रिंग में चैलेंज करें? हाँ, वो लकड़ी का वेट भाई मैं नहीं उठा सकता। आप लोगों ने मेरा वेट उठाने का स्टाइल देखा है कि मैंने वेट नहीं उठाया, मैंने 7 बंदे खड़े किए मशीन के ऊपर, और वो 7 बंदों को उठा के गेम लगाई है मैंने, ना कि मैंने वेट डाला है। वेट तो आप लकड़ी का बना लें, फोम का बना लें, कोई भी बना के उठा लें। तो वो तो ड्रामेबाजी भाई मैं नहीं कर सकता। मैंने जो किया है वो पूरी कौम ने देखा है कि मैंने 7 बंदों को मशीन पे खड़ा करके उनको उठाया है। आपने कैसे, आपके माइंड में आइडिया ये आया कि आपने खान बाबा, जो कि आप कह रहे हैं बैलून बाबा, उससे टक्कर लेनी है? तैयारी कैसे की, ट्रेनिंग कैसे की, इस क्लब को कैसे चूज़ किया? ये आप मेरे से बेहतर जानते हैं। ये जिस क्लब में हम खड़े हैं VCL, ये आपका भी क्लब है। मुझे आज ही पता चला है जब आप आए हैं, तो भाई ने बताया कि ये यहाँ पे रेसलिंग करते रहे, आप भी रेसलिंग करते रहे हैं माशाल्लाह। तो हमारे पेटी भाई, जो पुलिस वाले कहते हैं, आप हमारे पेटी भाई हैं। तो आपको बेहतर पता है कि खान बाबा यहाँ ट्रेनिंग करता था, मैं नहीं। मैं तो बहुत बाद में आया। खान बाबा यहाँ ट्रेनिंग करता था, यहाँ रेसलिंग करता था। लेकिन मुझे गुस्सा कहाँ पे चढ़ा, जहाँ पे उन्होंने एक फेक वेट उठाया, जिस वेट की आप बात कर रहे हैं, और पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम बदनाम हुआ कि वो वीडियो खुल गई, वो वेट नकली साबित हो गया। वो शलवार कमीज पहन के वेट उठा रहे हैं, और वो वीडियो है किसी सैनमे की, वो एडिट करके लगाई हुई है वेट उठाते हुए, और उसमें पाकिस्तान का झंडा भी एडिट किया हुआ है। तो ये गंदी हरकतें, जब पाकिस्तान का नाम ख़राब हुआ तो किसी को भी, बल्कि पूरी कौम को उठ के उसकी बगैरती का जवाब देना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ है कि चोर के साथ सेल्फियाँ ली जाते हैं पाकिस्तान में।
आज पूरी कौम अगर चोर चोर कह रही है एक बंदे को जो इंग्लैंड चले गए, मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि वो आपकी वीडियो बैन हो जाएगी, तो वो आज वो किसी जगह पे आ जाएं या जिम में आ जाएं तो सब उसके साथ सेल्फियाँ लेना शुरू कर देंगे। ये इस रेसलिंग के बारे में बताइएगा। कहा जाता है, सुना जाता है एक्टिंग है, फेक है, ट्रेनिंग नहीं करनी पड़ती, बस आप अच्छे एक्टर हों तो आप अच्छे रेसलर हैं। बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है एक्टर बनने के लिए भी, आपको पता कितनी मेहनत करनी पड़ती है, वरना हर कोई टिकटॉक पे 5-10 हज़ार आजकल एक्टर निकले हुए हैं, तो वो सारे एक्टर थोड़ी हैं। एक्टर वही हैं जो ओरिजिनल एक्टिंग करते हैं। तो एक्टिंग करना भी एक फ़न है और मुश्किल काम है। बिल्कुल रेसलिंग एक एक्टिंग है और उसको पूरा उसके ऊपर पूरी वर्किंग की जाती है। लेकिन मैं रेसलिंग का चैलेंज नहीं कर रहा, यहाँ पे आपको मैं ठीक कर दूँ कि मैं उसको इसीलिए तो वो आ नहीं रहा, मैं उसको रेसलिंग का चैलेंज नहीं कर रहा, मैं उसको चैलेंज कर रहा हूँ मिक्स मार्शल आर्ट्स का, कि जिसमें गुस्से मुंह के सब कुछ अलाउ है, टांगे जो मर्जी मारो। तो वो इसलिए नहीं आ रहा, वो चाह रहा है रेसलिंग मैच हो जो कि पहले से स्क्रिप्टेड होता है कि आपने ये करना है, मैं ये करूँगा, आप आएंगे मुझे टकराएंगे, मैं गिर जाऊँगा, मैं उठ के ये कर दूंगा। तो मैं ये नहीं चाह रहा, मैं चाह रहा हूँ कि आप उसे देसी मिक्स मार्शल आर्ट का जो है फाइट होगी और जो जीतेगा वो सिकंदर जोहारा। तो मेरे जो व्यूवर्स हैं उनको ये भी बताइए कि जो रेसलिंग में, जैसे आपने कहा, एक्टिंग के लिए भी डाइट चाहिए है, ट्रेनिंग चाहिए, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। व्यूवर्स आपको देख रहे हैं और रेसलर बनना चाहें, जो चाह रहे हैं उनको, रेसलर बनना फाइटर से ज़्यादा मुश्किल है। बहुत ज़्यादा इंजरीज होती हैं, आप देखते हैं वो तारों के ऊपर चढ़ के जंपे मारते हैं, कुर्सियाँ मारते हैं, वो गलत भी लग सकती है, टेबल्स के ऊपर लटा के जंप करते हैं, वो बहुत मुश्किल काम है। रेसलिंग करना ईजी काम है, हार जीत होती है वो होती रहती है, लेकिन जो फाइटिंग है वो ईजी है रेसलिंग की निस्बत, क्योंकि उसमें इंजरीज वगैरह कम होती हैं। इसमें इंजरीज बहुत ज़्यादा हैं, यहाँ तक कि आपने कई रेसलर्स देखे हैं जो मर गए हैं रेसलिंग के दरमियान। कई वीडियोस नेट के ऊपर मौजूद हैं कि गलत छलांग लग गई, टांग टूट गई, ये हो गया वो हो गया। प्रॉपर इंस्ट्रक्टर की मौजूदगी के बगैर आप ये घर में ना करें। ये घर में क्या किसी जगह भी ना करें जब तक आपके सिर के ऊपर कोई कोच ना हो। को खान बाबा साहब ने एक मरतबा फिर अपने वादे से इनकारी हो गए हैं, क्या कहना चाहेंगे? पाकिस्तानी व्यूअर्स आपको देख रहे हैं और खान बाबा भी यकीनन आपको कहीं ना कहीं से वो फॉलो कर ही रहे होंगे। सर 14 अगस्त का टाइम जो दिया था मुझे, वो खान बाबा ने दिया था। 6 सितंबर का टाइम मैंने दिया था, और 6 सितंबर का टाइम जो दिया है वो मैंने इसलिए दिया था कि मैं इसको फाइटर डे कहता हूँ। आज MM आलम साहब ने इंडिया के कुछ जहाज़ गिराए थे और वो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है जो आज तक नहीं टूटा और ना आगे कोई तोड़ सकेगा, क्योंकि वो मौका उनको मिला था और उन्होंने उसको वेल किया और आज तक दुनिया के अंदर MM आलम का नाम है, गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड के अंदर उनका नाम है। तो मैंने ये दिन इसीलिए चूज़ किया था और मैं कहा शायद गैरत खा जाएँ बलून बाबा साहब और आ जाएँ फाइट करने, लेकिन वो आज फिर नहीं आए, आपके सामने है। और दूसरा पैगाम मैं उन लोगों को देना चाहूँगा कि आजकल पूरी कौम जो है उसमें से बहुत ज़्यादा लोग 75% लोग नशे पे लगे हैं, मुख्तलिफ़ किस्म का नशा कर रहे हैं। तो प्लीज़ आप लोग नशा ना करें, अपने माँ बाप को धोखा ना दें। बच्चे छोटे छोटे बच्चे नशे पे लगे हैं, पहले वो अच्छी नस्ल का नशा करते हैं और आहिस्ता आहिस्ता वो टीकों पे, पेट्रोल पे और इस तरह की गंदी चीज़ों पे आ जाते हैं, क्योंकि फिर पैसे तो होते नहीं उनके पास। तो बेहतर है कि आप जिम में आएँ, एक्सरसाइज करें, मुल्क का नाम रोशन करें, मुल्क का नाम ना बदनाम करें। ठीक है, बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान की आन शान बान उस्मान बुलेट साहब हमारे साथ मौजूद हैं और मैसेज है आवाम के लिए, हम सबको चाहिए कि अपने सीनियर्स की, जिनको हम फॉलो करते हैं, उनकी बातों पर यकीनन हमें अमल करना चाहिए और हेल्दी स्पोर्ट्स को, एक्टिविटीज़ को अपने खून में, अपने घर में चीज़ों को शामिल करना चाहिए, लेकिन प्रॉपर ट्रेनर की मौजूदगी में। मुझे दीजिए इजाज़त, अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।